हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 8 की इंग्लिश बुक इट्स सो हैपेंड का 8th चैप्टर जलेबीज का पार्ट 1। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तब हम चैप्टर पे आते हैं। एन honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees। एक ईमानदार लड़का है जो कि अपने स्कूल जा रहा है, अपने पॉकेट में अपने जेब में जो है उसने पैसे ले रखे हैं टू पे अदा करने के लिए, द स्कूल फीस को जमा करने के लिए उसने जो है अपने पॉकेट में पैसे ले रखे हैं। दी साइट ऑफ क्रिस्प जो है एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे उसको क्रिस्प मतलब कुरकुरी सिरपी चाशनी से भरी जलेबी इन द मार्केट एक्साइट्स हिम, उसे जो है उत्तेजित करती हैं, खींचती हैं। एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल, और जो उसके कॉइन होते हैं उसके पॉकेट में जेब में बिगिन टू जिंगल आपस में बातचीत करने लगते हैं, मतलब शोर मचाने लगते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, मतलब जो है अपने खुद के साथ में एक लंबी बहस के बाद ही एड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन, जो है वह जो मीठा मतलब जो है मीठे के प्रति लालच होता है उसमें पड़ जाता है। इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो, यह हुआ था बहुत साल पहले। आई वॉज इन दी 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल, मैं 5वीं में पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, कंबलपुर में। नाउ कॉल्ड अटक, जो है अब उसे अटक कहते हैं। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड। क्या होता है कि मैं अपनी जेब में 4 रुपये फीस जो है लेकर के गया, जैसे मुझे स्कूल की फ़ीस पे करनी थी, और फंड। एंड आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मतलब कि जब मैं आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ जो है पहुँचा, आई फाउंड मुझे पता चला या मैंने पाया, दैट द टीचर जो मतलब टीचर है, हु कलेक्टेड द फीस जो फीस कलेक्ट करते हैं, मास्टर गुलाम मोहम्मद जी हैं, वॉज ऑन लीव, वो छुट्टी पर हैं। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, जो है वो छुट्टी पर हैं इसीलिए जो फीस है वो जो है कल जमा होगी, अगले दिन जमा होगी। ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन, दी कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट, पूरे दिन जो कॉइन थे, सिक्के थे, वो मेरी पॉकेट में बैठे रहे। सिंपली मतलब आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट वंस स्कूल गॉट ओवर, जब स्कूल की छुट्टी होती है, एंड आई वॉज आउटसाइड, और जब मैं बाहर था, दे बिगैन टू स्पीक, वे बात करने लगते हैं। ऑल राइट, ठीक है, कॉइन्स डोंट टॉक, जो है जो सिक्के होते हैं वो बात नहीं करते हैं। दे जिंगल और गो खनक खनक, वो जो है जिंगल जो है और गो खनक खनक, और उनमें से जो है खनक खनक की आवाज़ आती है। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट दे एक्चुअली स्पोक, कि वे सच एक्चुअली मतलब जो है एक्चुअली दे स्पोक, कि वे जो है वास्तव में बात करते हैं। वन कॉइन सेड, एक कॉइन ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाऊ इन द शॉप ओवर देयर, कि क्या कह रहे हैं कि एक कॉइन ने कहा कि तुम वो जो कढ़ाई से, कढ़ाऊ मतलब क्या है यहाँ पे जो है कढ़ाई, तो कढ़ाई से आने वाली जो फ्रेश जलेबी हैं, फ्रेश मतलब ताज़ी और गर्म जलेबी हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हो, वो जो दुकान वहाँ पर है। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वे जो है दे आर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रही हैं, आउट फॉर नथिंग मतलब वे नहीं आ रही हैं, नहीं ना, मतलब जो है जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली, मतलब वो है ऐसे ही बाहर नहीं आ रही है ना। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन, मतलब जलेबी का मतलब होता है कि उन्हें खाया जाए। एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम, और केवल उन्हें वही खा सकते हैं जिनकी पॉकेट में जो है पैसे हैं। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, जो है मनी किसी और के लिए नहीं होती है। मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबी, मनी केवल जो मनी का जो है पैसे का मतलब होता है वह केवल होता है कि खर्च किया जाए। ओनली दे स्पेंड, केवल उनको खर्च किया जाए। हु लाइक जलेबीज, जो जलेबी पसंद करते हैं। यानी ये सब सारी बातें कौन कह रहा है, कॉइन कह रहा है। लुक हियर, यहाँ देखो, यू 4 रुपीज़, तुम 4 रुपये। आई सेड टू दैम, मैंने उनसे कहा, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मुझे जो है मिसगाइड मत करो। और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम,
मुझे जो है दैट आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार आ सिन एट आई गेट सो मच एट होम, मतलब मुझे घर पे ऑलरेडी बहुत कुछ मिलता है, इतना कुछ मिलता है। दैट आई कंसीडर कि मैं मानता हूँ, इवन लुकिंग एट समथिंग कि कुछ देखना भी, इवन लुकिंग एट समथिंग किसी चीज़ को देखना भी, इन द बाजार बाजार में आसिन एक पाप हुआ है, पाप होगा। यानी कि ये बच्चा जो है वो क्या कह रहा है कि मुझे घर पे इतना कुछ खाने को मिलता है कि मैं अगर किसी चीज़ पे जो है किसी चीज़ को देखता भी हूँ बाजार में तो वो मेरे लिए पाप है। बिसाइड्स इसके अलावा यू आर माई फीस, मतलब जो है इतनी बात कही उसने और उसके बाद कह रहा इसके अलावा यू आर माई फीस, तुम मेरी फीस हो, एंड फंड मनी और फंड मनी। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, यदि मैं तुम्हें जो है आज खर्च कर दूंगा, देन हाउ सेल आई show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow and after that to Allah Miya at Qayamat। वो क्या कह रहा है, if I spent you today, अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad, तो मैं जो है अपना जो है how show my face, तो मैं अपना मुंह जो है अपने मास्टर जो गुलाम मोहम्मद है उन्हें कैसे दिखाऊंगा इन स्कूल में, कल जो है मैं उनको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और क़यामत के दिन मैं अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली, तुम संभवतः डोंट नो नहीं जानते हो इट, बट व्हेन मिस्टर मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, तुम नहीं जानते संभवतः तुम नहीं जानते हो कि जब जो मास्टर गुलाम मोहम्मद है नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन बेंच, वह तुम्हें जो है बेंच पे खड़ा कर देते हैं। ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, मतलब जो है फिर वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो है वह तुम्हें बैठा भी दें जब तक कि जो है लास्ट घंटी जो है नहीं बज जाती है। सो इट्स बेस्ट फॉर यू, सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। सो इसलिए ये तुम्हारे लिए सबसे उचित होगा कि तुम जो है चीविंग मतलब जो है बकवास करना बंद करो मेरे कान में, लाइक दिस मतलब इस तरीके से जो तुम बकवास कर रहे हो जो है मेरे कान में बंद करो, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधा घर जाने दो। दी कॉइन्स डिसलाइक्ड, जो कॉइन्स थे वो पसंद नहीं कर रहे थे। व्हाट आई वुड सेड, जो मैं कह रहा था, सो मच इतना ज़्यादा, दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट दैट सेम टाइम, मतलब जो है इतना ज़्यादा उन्हें जो है ये बात पसंद नहीं आ रही थी जो मैं कह रहा था। तो जितने सभी जो थे वो जो ऑल ऑफ देम मतलब जो है सभी कौन थे वो जो है एक साथ बातचीत एक समय पे करने लगते हैं। There was such a clamor that passer-by in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. There was such a clamor, वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा शोर शराबा होने लगा, that passer-by गुजरने वाले in the bazaar stared, जो इन बाजार में लोग गुजर रहे थे, stared घूरने लगे, eyes उनकी आंखें वाइड चौड़ी थी, विद सरप्राइज के साथ में, एट मी मुझ पर, एंड माई पॉकेट मतलब जो है वह जो है अपनी आंखें चौड़ी करके मुझे और मेरी पॉकेट को घूरने लगे। दी क्वाइन ऑफ दोज डेज, जो सिक्के थे उस टाइम के, दी रेड थिंग जो उनकी जो है ख़राब बात थी, मेड सो मच मोर नॉइज टू, वो जो है इतनी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा शोर किया करते थे। फाइनली अंततः इन ए पैनिक मतलब जो है गुस्से में, आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम, मैंने जो है उन सभी को जो है ग्रैब मतलब पकड़ा, एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, और उन सभी को अपनी जो है टाइट मुट्ठी में बंद कर लिया। एंड देन दे वर साइलेंट, और उसके बाद वे सभी चुप थे। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ जो है मैंने कदम बढ़ाए थे, आई लूजन माई ग्रिप, मेरी जो है पकड़ थी वह कमज़ोर हो गई। लूजन ग्रिप मतलब पकड़, जो है मेरी जो पकड़ थी कमज़ोर होगी। इमीडिएटली तुरंत ही दी ओल्डेस्ट कॉइन सेड, जो सबसे बूढ़ा कॉइन था उसने कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर गुड ऑन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड। मतलब क्या है, एक तो मतलब यहाँ हम तुम्हारे जो है भले की बात कर रहे, तुम्हारे अच्छे की बात कर रहे हैं, और तुम हमें ही स्ट्रैंगल मतलब जो है दम घोट के अस मतलब कि दम घोट के मारना, यानी कि यहाँ तुम ही हमें जो है दम घोट के मारने की कोशिश कर रहे हो। टेल मी, मुझे बताओ ऑनेस्टली नाउ, अब तो मुझे ईमानदारी से बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, क्या तुम जो है ये गरम गरम जलेबीज खाना पसंद नहीं करोगे, या मतलब जो है पसंद नहीं कर रहे हो। एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और अगर तुम या आज मुझे खर्च कर भी देते हो, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, क्या तुम्हें जो है कल स्कॉलरशिप की मनी नहीं मिलेगी। स्वीट्स विद द
फीस मनी, जो स्वीट्स है उससे फीस की मनी के साथ जो है खा लो, और फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और जो फीस उसे स्कॉलरशिप की मनी से भर देना। एंड ऑफ स्टोरी, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम, ऐसा वो जो ओल्ड कॉइन होता है वो बोलता है। What you are saying isn't right, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। I replied, मैंने कहा, but isn't that wrong either, और यह इतना बुरा भी नहीं है। Listen, सुनो, stop blabbering and let me think, जो है तुम बड़बड़ाना बंद करो या बकबक करना बंद करो, मुझे सोचने दो। I am not a common sort of boy, मैं जो है बिल्कुल कॉमन साधारण लड़का नहीं हूँ। But then these जलेबीज are no so common sort of जलेबीज either, लेकिन ये जो जलेबियाँ हैं ये भी कॉमन नहीं हैं। They are crisp, हुए जो है कुरकुरी हैं, जो है फ्रेश ताज़ी हैं और जो है चाशनी से भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आने लगा। बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली, लेकिन जो है मैं इतनी आसानी से बहकने वाला नहीं था। स्वेप्ट अवे मतलब जो है बहकना, यानी कि मैं इतनी आसानी से बहकने वाला नहीं था। इन स्कूल में आई वॉज अमंग दी मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, जो सबसे अच्छे जो स्टूडेंट है उनमें से मैं एक हूँ। इन दी 4th स्टैंडर्ड एग्जाम, जो चौथी के एग्ज़ाम हुए थे, आई हैड इवन वन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ a month, यानी कि मुझे हर महीने जो है 4 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। और मैंने जो है वो किससे, जो 4th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम हुआ था उससे मिलनी शुरू हुई है। बिसाइड्स, इसके अलावा आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, यानी कि मैं एक अच्छे घर से आता हूँ। इसके अलावा सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, और मुझे इस बात की जो है, जो क्या है प्रेस्टीज, जो ख्याति है, मेरी इज्जत है, उसको भी एन्जॉय करता हूँ मैं। आई वुड नेवर वंस बीन बेटन सो फार, और यहाँ तक कि मुझे आज तक पीटा भी, एक बार भी पीटा नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत में, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज, इसके जो कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत में मास्टर जी मुझे कहते हैं कि मैं और दूसरे बच्चों को या लड़कों को पीटूं। फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, ऑफ सच स्टेटस, जिसका ऐसी स्थिति हो, ऐसे स्टेटस हो, रुतबा हो, स्टेटस मतलब यहाँ रुतबा हो, स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, तो क्या वह जो है इस बीच बाजार में जलेबी खाता हुआ जो है क्या कह रहा है कि एक बच्चा जिसके जो है ऐसा रुतबा हो, स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे जो है बीच बाजार में जलेबी खाता हुआ नहीं। इट वॉजंट राइट, यह सही नहीं होगा। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई क्लेंज्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, और मैंने जो सारे जो रुपए थे उनको जो है क्लेंज मतलब दबोचा या जो है तेजी से मुट्ठी भींचाई, और जो है मैं कहाँ आ गया, घर आ गया। दी कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, जो कॉइन थे वो इतने ज़्यादा उत्सुक थे किसके लिए, उसी दिन खर्च होने के लिए। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइस बिगेन टू चॉक, मतलब जो है इतनी बार जो है बार बार अटेम्प्ट्स कर रहे थे, परसुएशन मतलब मुझे मनाने की या पटाने की, टिल देयर वॉइस बिगेन टू चॉक, और उनकी अब जो है उनकी आवाज़ भी जाम होने लगी थी। व्हेन आई रीच्ड होम एंड सेट एट ऑन द बेड, और जब मैं घर पहुंचता हूं और बेड पे बैठता हूं, दे बिगन टू स्पीक, वो बात करने लगते हैं। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, जब मैं जो है लंच करने के लिए अंदर जाता हूं, दे बिगन टू श्रीक, वो चीखने लगते हैं। थॉरली फेड अप, पूरी तरीके से ऊब कर या परेशान होकर, आई रश्ड आउट ऑफ दी हाउस बेयरफुट एंड रैन टुवर्ड्स द बाजार, और जो है मैं भागा कहाँ, घर से बाहर की तरफ भागा, नंगे पैर ही, बेयरफुट मतलब नंगे पैर ही, यानी मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, कहाँ, एंड रैन टुवर्ड्स द बाजार, और बाजार की तरफ, यानी मैं घर से बाहर निकला और मैं नंगे पैर बाजार की तरफ दौड़ा। टेरिफाइड आई वॉज, मतलब जो है मैं डरा हुआ था। बट क्विकली, लेकिन तुरंत ही, आई टोल्ड द हलवाई, मैंने हलवाई से कहा, वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबी, मतलब 1 रुपये की जो है जलेबी तौल दीजिए या दे दीजिए। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम्ड टू बी आस्किंग, मतलब जो उसने आश्चर्य से मेरी तरफ जो देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पूछ रहा हो, वेयर आई हैड द हैंडक्राफ्ट, मेरे पास जो है वह गाड़ी कहाँ है, इन विच, जिसमें आई वुड कैरी ऑल दो जलेबी, जिसमें मैं ये सारी जलेबियाँ ले जाऊँगा। दोज वर इन एक्सपेंसिव स्टैम्प्स, मतलब जो है वह क्या था, उस समय इतनी महंगाई नहीं थी। 1 रुपी फेस्ड मोर देन 20 रुपीज डज नाउ अ डेज, मतलब उस समय का 1 रुपये था वह इस समय के 20 रुपये के बराबर है। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर, जो हलवाई था उसने एक पूरा न्यूज़पेपर खोला, एंड हीव्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और इस पे ढेरों जलेबी रख दी।
और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। अगर आपको इसको समझने में मदद मिली हो तो मेरे वीडियो को जो है लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।